हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कादम्बरी, और कादम्बरी का भाग 2 है सुख नाशोपदेश। इससे पहले की क्लास करा दी है, तो कादम्बरी कथामुख उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि आयोग द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी पीजीटी में आते हैं। तो आप अध्ययन कर रहे हो घटना चक्र का, तो घटना चक्र से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों, रोज़ाना आपको जो है, जैसे आपकी किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जैसे कादम्बरी है, इसके बाद में शिवराज विजय है, तो सभी के क्वेश्चनों का हल आप जो है आदर्श कैरियर क्लासेज के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करना हमारे सभी संस्कृत मित्रों के लिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर देना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर इसलिए करना कि जो भी हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो दोस्तों वो काफ़ी अपने जो है पढ़ाई में हेल्प कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप इसे शेयर करना। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका सुख नाशोपदेश। ठीक है, कौन सा है? सुख नाशोपदेश। और आलस्य को भगाना है। और दोस्तों, आपको टीजीटी में एक सीट सुनिश्चित अपने लिए करनी है। आपको अध्यापक और अध्यापिका बनना है। तो अब तक आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो कर लीजिए। और रोज़ाना आपको जो है घटना चक्र से जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आपको कराए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? यानी कि किस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो उपदेश दे सकता है। तो ज्ञानी, प्रौढ़, पठनशील, सांसारिक विषयास्वाद रहित, यानी कि सांसारिक जो विषयों में भूख में आश्रित रहता है वह जो है सांसारिक विश्वास रहित, अगर जो संसार में लगा हुआ है वो नहीं दे सकता। रहित यानी कि अलग, संसार से, विषयों से अलग, वह जो है क्या है, वो उपदेश क्या पात्र होता है। तो इसका आंसर आपका क्या है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, देखिए जो चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जा रहा था सुखनाथ द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है। तो देखिए कौन दे रहा है चंद्रापीड़ को? तारापीड़ चंद्रापीड़ के कौन थे? पिताजी थे। तो इनको जो उपदेश दे रहे हैं वो शुकनाथ दे रहे हैं। शुकनाथ जो है मंत्री हैं और इनको राज्य के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है, सुकनाथ ने किसे उपदेश दिया? तो देखो, तारापीड़ को तो दिया नहीं था, वैशंपायन को नहीं, पुंडरीक को भी नहीं, बचे कौन? आपके चंद्रापीड़। तो आंसर बिल्कुल सही है। और देखो, आंसर आप कब सही दे सकते हैं? जब आपने रिवीजन किया हो, अपने हाथों से खुद नोट्स लिखे हों, अपने हाथों से आपने खुद नोट्स लिखे हों, तो आप आंसर बिल्कुल सटीक देंगे। अगर आपने ये प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो डिटेल है वो आप पढ़िए। और डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। संपूर्ण डिटेल दोस्तों कादम्बरी की करा दी है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे दोस्तों आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंसर आप बिल्कुल आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कादम्बर्या शुकनाश कुमुदिशति इष्मा। तो इसमें क्या है आपका? चंद्रापीड़म। नेक्स्ट है, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, किसका कथन है? यानी कि यह कथन है सुकनाश का कि चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीड़ के मंत्री जो हैं वो उपदेश देते हैं कि लक्ष्मी के संदर्भ में कहा कि लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। अगर लक्ष्मी किसी के पास में आ जाए तो उसका भी अगर हम पालन करेंगे तो कैसे करेंगे? दुख के द्वारा। ज़्यादा लक्ष्मी आ जाए तो वो भी दुख देती है। तो वही चीज़ें कौन बता रहा है इसमें? ये बता रहे हैं आपके शुकनाथ जी। किसको? चंद्रापीड़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुकनाथ के उपदेश के बाद प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया था? तो कहाँ पर गए थे? ये गए थे अपने भवन में। राजभवन में नहीं दोस्तों, उद्यान में भी ना गए, वन में भी नहीं गए हैं। कहाँ पर गए हैं? ये अपने भवन में गए हैं। अगला है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। तो जो उपदेश दिए जाते हैं वो कब दिए जाते हैं? विद्योपार्जन के अवसर पर। जब बच्चा
विद्यापार्जन कर लेता है, फिर उसका जो देखा जाता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, क्या राजतंत्र की व्यवस्था को संभाल सकता है। तो ये कब दिया जाता है? विवाह संस्कार के अवसर पर नहीं, राज्याभिषेक के समय नहीं, वानप्रस्थ के समय भी नहीं, विद्यापार्जन के बाद में गद्दी को दिया जाता है, उसके लिए उपदेश भी दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनाश ने किया है? तो किसके का किया है? देखो, राजा के का नहीं किया है, युवराज के का नहीं, लक्ष्मी के किया है। इनका कहना है कि लक्ष्मी जिसके पास में आ जाए तो लक्ष्मी जो है अंधकार रूपी होती है, ठीक है। राग, वक्रता, चंचलता, मोह, ये सब कुछ लक्ष्मी के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो यही जो है गुण दोषों का वर्णन लक्ष्मी के किया है। लक्ष्मी माने क्या है? पैसा होता है, ठीक है, धन, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, सुकनाशोपदेश किस, अगला क्वेश्चन है, सुकनाशोपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन सा है? तो इसके सुकनाशोपदेश के में सुकनास का जो अतिरिक्त दूसरा पात्र है वो कौन सा है? आपका चंद्रापीड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये है आपकी कादम्बरी का। भाई सुकनाशोपदेश तो दे ही दिया है, किस ग्रंथ का अंश है? ये कादम्बरी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन को बदल दिया है, आंसर तो वही रहेगा, कादम्बरी का। सुकनाशोपदेश कादम्बरी का अंश है। इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके हैं बाणभट्ट जी हैं। कौन है? बाणभट्ट जी हैं। TGT 2004 में आया है दोस्तों। अगला है, सुकनाशोपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया? अवनियों का घर नहीं कहा गया है, ऐश्वर्यति रांधत्वम, इसे नहीं कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुकनाशोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? सुकनास कौन है? जो सुकनाशोपदेश है उसमें कादम्बरी जो कथा है उसमें ये सुकनास है कौन? तो ये कौन है दोस्तों? मंत्री हैं, क्योंकि उपदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आपके चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। तो ये कौन है आपके लिए? ये है मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना जल वाला स्नान कौन सा होता है? तो देखो, जिसका पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़े वो गुरु रूपी उपदेश होता है। गुरु रूपी स्नान दोस्तों बिना जल का होता है। नेक्स्ट है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो सुकनास जो है तारापीड़ का प्रधान अमात्य है, ठीक है। किसका है? तारापीड़ का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पुरुषोत्तम तापी खलंजन प्रिया, यह युक्ति किसके लिए है? तो ये कहा गया कि विष्णु में आसक्त रहती हुई दुर्जनों को चाहती है। तो ये कौन है? लक्ष्मी। देखो, विष्णु के पास में रहे, पुरुषोत्तम खलजन प्रिय, पुरुषों में भी उत्तर लेकिन खलजन प्रिय, दुष्टों को चाहती है, ठीक है। तो दुर्जनों को चाहने वाली लक्ष्मी है। लक्ष्मी के द्वारा ही दोस्तों समझ में ही नहीं पाता है, क्योंकि आदमी जो है अंधा हो जाता है लक्ष्मी में। तो वही ये है इसमें लक्ष्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, क्रोधावेग ग्रहणाम उत्पत्ति निगमना का। तो इसमें जो है क्या है आपका, देखो, क्रोध आ जाए, आवेग आ जाए, अहंकार आ जाए, ये सभी किसके कारण आते हैं? लक्ष्मी के कारण आते हैं। आदमी के पास में अगर लक्ष्मी हो तो वो किसी को भी नहीं गिनता। उसमें जो अहंकार आ जाता है, मैं ही पैसे वाला हूँ, क्रोध की अग्नि में जलेगा कि मैं ही जो कुछ हूँ, सिर्फ मैं हूँ। तो ये लक्ष्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, देखिए, युवावस्था बिल्कुल लक्ष्मी भी है। उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ये तो अगर होती तो फिर ये जो है उपदेश ही नहीं दिए जाते, है ना। ऐश्वर्य संबंधी दोष, ये तो है, क्योंकि ऐश्वर्य संबंधी दोषों को बताया गया है। लेकिन उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही अगर करते तो इनको जो है उपदेश नहीं दिए जाते चंद्रापीड़ को, ठीक है। तो लापरवाही आपका सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है, उत्कुपे लोचना एवं तेजस्विनी नेशंते आचरण करते। तो इसमें जो है जो आचरण करते हैं वो क्या है आपका? लक्ष्मी से प्रभावित राजा, जो मतलब गलत आचरण करने वाले हैं तेजस्वियों के, तो वो है लक्ष्मी से प्रभावित राजा। जिनके पास में लक्ष्मी है वही जो है क्या करते हैं? नेत्र के रोगी सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों को नहीं देखते। वैसे राजा तेजस्वी व्यक्तियों को ईर्ष्यावश नहीं देखते हैं। तो ये कौन है? लक्ष्मी से प्रभावित राजा।
अगला क्वेश्चन है राज्य विषय विकार तंद्री प्रदा है। तो तंद्री प्रदा कौन है? राजलक्ष्मी। जहाँ भी लक्ष्मी दिखे दोस्तों राज से संबंधित तो राजलक्ष्मी ही मारनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है ऐश्वर्यतिरांधम। ऐश्वर्यतिरांधम यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह ग्रंथ किसका है दोस्तों? आपका शुकनाशोपदेश की बात चल रही है तो शुकनादेश आपका मंत्री का ही है। नेक्स्ट है लक्ष्मी मद कैसा होता है? मद मानी होता है अहंकार। लक्ष्मी का अहंकार कैसा होता है? तो ये अहंकार ऐसा होता है कि अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होता। अगर इंसान जो है मरणावस्था के लिए भी आ जाए तब भी यह नष्ट नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो दोस्तों कौस्तुभ मणि से किया है। किससे किया है? कौस्तुभ मणि से। अगला क्वेश्चन है आपका जो है लक्ष्मी पाताल गुहेव है। लक्ष्मी पाताल गुहेव है तो क्या है ये? तमो बहुला। क्या है? तमो बहुला। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानिम गणयंती। यानी लक्ष्मी से जो प्रभावित राजा होते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं अनुग्रहम। अनुग्रहम यानी कि लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानपि अनुग्रह गणयंती। क्या लोगों को अपना दर्शन दे देना वे उन पर बड़ा ही उपकार समझते हैं। जो लक्ष्मी से कुप्रभावित लोग होते हैं जिनके बाद लक्ष्मी जो सोचते हैं वो ओहो हम तो कितने महान हैं, दर्शन दे दे तो। नेक्स्ट है लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? वध्यशाला। क्या है? वध्यशाला है अर्थात सृजनता का जो सृजनता होती है वह वध्यशाला हत्या गृह है लक्ष्मी जो है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपके लिए कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? सिद्धादेश यानी कौन सा राजा होता है जो सिद्धादेश होता है सदा सच? तो वो है आपका आरूढ़ प्रताप वाला। आरूढ़ प्रताप वाला। देखो भीरू प्रकृति ये तो हो नहीं सकता है, डरने वाला, उन्मत्त अहंकार वाला, तरल हृदय वाला कि बस उसने थोड़ी करुणा सुना दी और वो बह गया, ऐसा नहीं। सिद्धादेश जो सच होता है वो आरूढ़ प्रताप वाला होता है। कैसा होता है? राजा अपना प्रभाव जमा लेता है, वही होता है सिद्धादेश। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो कौन सा होता है? आरूढ़ प्रताप वाले का। प्रचुर धन वाले का धन से मतलब नहीं है, बलवान का भी नहीं, सरल व्यवहार का भी नहीं। सरल व्यवहार वाला होगा तो वो बेचारा करुणा में ही बह जाएगा। तो आरूढ़ प्रताप वाले का जो है सही है। तो ये थे दोस्तों आपके शुकनाशोपदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों आप इसे ज़रूर जो है शेयर करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों आप कमेंट करना तो आपकी जो समस्या का समाधान होगा। आपको जो है डरना नहीं, डट कर के मुकाबला करना है। अपना जो है समय से पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में दोस्तों ये पढ़ाई काम आती है। सब चीज़ों का बंटवारा हो जाता है। न चोर हार्यम न राज हार्यम न भात्र भाज्यम न च भार कामी। ना इससे कोई चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना ही इसमें वजन है। तो जब इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं तो क्या करना है? आपको मन लगा कर के पढ़ना है। और एक बार अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे दोस्तों तो एक बार की पढ़ाई आपकी ज़िंदगी को बना देगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप अगर अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।